अफसोस की बात है, कितनी गिरी हुई बात है कि हमने समझ रखा है कि सफर के महीने में नुकसान बढ़ाने की सलाहियत है, सफर के महीने में नुकसान की ताकत है, हमें समझ रखा है। हालांकि अल्लाह फरमाता है, ए नबी कह दीजिए, कुल इन्नी ला अमलिकु नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। ए नबी कह दीजिए कि ए लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बरगुज़ीदा रसूल हूँ, तमाम अंबिया का इमाम हूँ, तमाम अंबिया के इमाम हूँ, खैरुल मुरसलीन हूँ, तमाम कायनात में मुझसे अच्छा इंसान पैदा हुआ है न होगा। उसके बावजूद सुन लो, मैं अपने लिए भी लेनफ्सी, अपने लिए भी नफा नुकसान मालिक नहीं हूँ, अपने जात के लिए भी। अल्लाह कह रहे हैं, नबी आप कह दीजिए कि ए मोहम्मद, ए लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद भी अपने लिए नफा नुकसान मालिक नहीं हूँ, नफा का नुकसान मालिक नहीं हूँ। नफा अल्लाह के हाथ में है, नुकसान अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहता है खूब नफा देता है, जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है। देखते हैं कुछ लोग जाहिल होते हैं, इल्म नहीं होता है, उस बावजूद बिजनेस करते हैं, बहुत तरक्की करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बिजनेस करते हुए फेल हो जाते हैं। अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है खूब देता है, जिसको ज़्यादा नहीं देता है, अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह फरमाता है, नबी कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह। जो अल्लाह चाहता नहीं करता है, अल्लाह जो चाहता है वही करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जिसको चाहता है खूब देता है, जिसको चाहता नहीं देता है। ऐ लोगों, आप मानते हैं लोगों, अगर मेरे हाथ में नफा नुकसान का मालिक होता, अगर मैं नफा नुकसान का मालिक होता तो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती है। लेकिन दुनिया जानती है, तारीख में ये बात महफूज है, सीरत में ये बात महफूज है कि आप को तकलीफ पहुंची है। आप को जंग ओहद के मौके पर आपके दांत तोड़े गए हैं, आपके दांत तोड़े गए हैं, आपके पाँव में मोची आई है। अगर आप के हाथ में नफा नुकसान की सलाहियत होती, क्या आपको तकलीफ क्यों पहुंची, बात सोचने की है। आपके पाँव में मोची क्यों आई, आपके दांत क्यों तोड़े गए, बात सोचने की है। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी नफा नुकसान की सलाहियत नहीं है। अगर उनके हाथ में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसीबत ना आती। आप बीमार पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, कई बार पड़े हैं, बुखार लगा कि नहीं लगा, आपको तो है बहुत बुखार लगा है, बल्कि हमसे और आपसे ज्यादा बुखार लगा है, दोगुना बुखार। अगर गुनाह माफ होता है, हम बीमार पड़े तो गुनाह माफ होता है। बीमारी हमारी मुसीबत नहीं है, देखिए तकलीफ जो भी तकलीफ पहुंचती है हमें मुसीबत नहीं है, इससे हमारा गुनाह माफ होता है जी। बयान ये है तो आप वसल्लम को तकलीफ क्यों पहुंची है। इतना ही नहीं, याद कीजिए आप वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा जब मक्का से मदीना आ रही थी, हिबार बिन असवद उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, वह काफिर था। उन्होंने आपकी बेटी को ऊँटनी से धकेल दिया था, जिसके नतीजे में वो ऊँटनी से गिर पड़ी थी और गिरने के बाद उनका वो हमल ज़ाया हो गया था, साथ उनका इंतकाल हो गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माह मुहर्रम में ये ताकत है, ये कुव्वत है, नुकसान पहुँचा सके, नफा दे सके, महीने में ताकत है, तो सोचिए ये आप वसल्लम ने अपनी बेटी से तकलीफ पूरी किया। और वसल्लम की बेटी को तकलीफ क्यों आई, बेटी को क्या तकलीफ आपको हुई, क्योंकि बेटी आपकी थी। जब मेरी बेटी तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्या मेरी बेटी को मारेगा मुझे तकलीफ नहीं होगी, तो आपको तकलीफ क्यों पहुंची, बात सोचने की है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह कहता है, ए नबी आप कह दीजिए, मैं बताऊँ हिबार बिन असवद ने धकेल दिया, मर गई। बाद में यही हिबार असवद ईमान लाना चाहता है, मोमिन होना चाहता है, उनको समझ में आ जाता है कि अब तक मैं कर रहा था, गलत कर रहा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं, सही दावत देते हैं, उनको मानने ही में खैर है। अब भाई उसी में दुनिया आखिरत की भलाई है, वो समझ जाते हैं। चुनांचे एक दिन मदीना में आप सबसे मिलने ईमान लाने आते हैं, चाहते हैं कि क्या नबी के हाथ बैत करें, लेकिन डर रहे हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो महक के मुसलमान मुझे मारेंगे। मुसलमानों को पता है यही हिबार बिन असवद है, जिसने प्यारे नबी की बेटी का कातिल है, प्यारे नबी को जो कत्ल किया है। डर रहे थे, रहते चुपके वो आए हैं और आप वसल्लम के पास आते हैं, कहते हुजूर मैं हिबार हूँ, मैं आपकी बेटी का कातिल हूँ। मैंने आपकी बेटी को उस वक्त कत्ल किया था जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब मैं नहीं जानता था कि आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आप कौन इंसान है, नहीं जानता
रहा था उस वक्त अनजाने में आपके बेटे को मैंने शहीद किया है, मार दिया है, लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अब ईमान लाना चाहता हूँ, आइए हाथ फैलाइए, मेरे हाथ में बैत कीजिए, मुझे इस्लाम के दामन में ले लीजिए, हमें मुसलमान बना दीजिए। सहन से आप वसल्लम कितने आला अखलाक के हामिल थे, कितने ऊंचे अखलाक के हामिल थे। आप वसल्लम ने कुछ दरेक नहीं किया, कुछ परवाह नहीं किया कि मेरे बेटे कातिल है, बगैर कोई चूचरा के हिबार को माफ कर दिया, अब मुसलमान हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बता रहा था कि किसी के हाथ में ये ताकत नहीं है कि नफा नुकसान दे सके। बात यहाँ पे सोचने की है कि नबी के हाथ में ये ताकत नहीं है नुकसान दे सके, हिफाजत दे सके। तो आज हम लोग मुसलमान जो है कब्रों को पूछता है, आस्थाने को पूछता है, मज़ारों को पूछता है। वो समझता है कि मज़ार के अंदर ताकत है, कुव्वत है, तो औलाद दे देगा, मज़ार में ताकत है, शिफा दे देगा और सिमट डालेगा। सोचिए उसमें कैसे होती है। तो नबी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, नबी को ये कुव्वत हासिल नहीं है नफा नुकसान का, तो फिर मज़ार को, ये बाबा को, इंसान को, जो आम इंसान है उसी में ये ताकत कहाँ जा सकती है। सोचने की है आज मुसलमानों का बड़ा तबका, मुसलमानों का बड़ा तबका 70% के आसपास, 70%, 100 में 70 आदमी आज ऐसा है जो मज़ारों के पीछे पड़ा हुआ है, कब्रों के पीछे पड़ा हुआ है, आस्थाने के पीछे पड़ा हुआ है। मसद देखता है, जबी को झुकाता है। वो जबी बनाई गई थी अल्लाह के सामने झुकने के लिए, वो शब्द बनाया गया अल्लाह के सामने झुकने के लिए। उस जबी को बुतों के सामने, कब्रों के सामने झुकाता है। ये बुत कदा है, या ये बुत कदा है, ये सनम कदा है जिसके सामने सजा कर रहे हैं। आज पर ही आप जो है पाकिस्तान के अंदर 400 इस्लाम इसे मिटाने आया था। इस्लाम ने कहा था, अब नबी ने फरमाया था कि जो कब्रें, ए अली जाओ, जो कब्रें ऊंची हो उसको जमीन के बराबर कर दो। आपने कहा था, और वसल्लम ने इसी तरह अली ने जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा हज़रत अबुल हज्जाज असदी को भेजा था कि अबुल हज्जाज असदी जाओ, जो कब्रें ऊंची हो जमीन बराबर कर देना। नबी तो कहते हैं कब्रें को जमीन से बराबर कर दो, कब्रों को ऊंचा मत करो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, कब्रों पर कितनी मिट्टी डालते हैं, कब्रों को पक्की बनाते हैं और उसको चाल चढ़ाते हैं। ये मामला है। अजीब बात।